बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हफ्ते वाले दिन मेरे तमाम बहनों और भाइयों को वो वजीफ़ा बताऊंगा, वो अमल बताने लगा हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, झोलियाँ उठा उठा कर अपने भाई को दुआएं दोगे, ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ कि खाली झोलियाँ फौरन से भर जाएंगी। मुराद आपकी ऐसे पूरी होंगी मेरे भाइयों मेरी बहनों, ना ही घंटों में ना ही दिनों में। मुरादें आपकी पूरी होंगी सेकंडों में। सेकंडों में आपकी हर मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। वजीफा पढ़ते ही इंशाअल्लाह, ये हफ्ते का गायबी दौलत का वजीफा पढ़ते ही अपनी दोनों आंखों से रिज्क को आते हुए देखना। अपनी जिंदगी में पैसों की बारिश वजीफा पढ़ते ही देख लेना। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों के आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि हमें यहाँ से भी पैसा आ सकता है। दुनिया जहाँ में जहाँ कहीं बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर मत करना। ये वीडियो आपकी जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा कर देगी। ये वजीफा इतना मुजर्रब है कि मैंने आज तक कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरा कि जब मैंने ये वजीफा ना पढ़ा हो। फायदे ही इतने हैं कि मैं खुद हर हफ्ते को जब पढ़ता हूँ तो अगले हफ्ते का इंतज़ार करता हूँ। खुद मैं हर हफ्ते का इस वजीफे के लिए इंतज़ार करता हूँ कि कब अगला हफ्ता आए और मैं खुद ये वजीफा पढ़ूं। मैंने इस वजीफे को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कोई ऐसा हफ्ता ना गुजरा होगा कि मैंने ये अमल ये वजीफा ना किया हो। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप लोग भी अगर एक मर्तबा आपने ये वजीफा पढ़ लिया तो आप लोग दिन गिनती करोगे। आज पीर है, मंगल है, बुध है, अब हफ्ता कब आएगा और हम ये वजीफा पढ़ेंगे, दिन गिनती करोगे। ऐसा वजीफा है। हफ्ते को पढ़ने के लिए इतना फ़ायदा होगा। हफ्ते को गायबी दौलत का ये मुजर्रब वजीफा, किसी को 5 करोड़ भी दोगे तो आपको ये वजीफा कोई नहीं बताएगा। आज अपनी दुखी बहन भाइयों को वो अपने सीने का राज बताने लगा हूँ कि वजीफा पढ़ते ही अपने हालात को बदलते हुए देखना। अपनी ज़िंदगी में पैसों की बारिश को फौरन होते हुए देखना। जो भी आपके मकसद होंगे, जो हाजत मुरादें होंगी, चाहे आपको ज़ाती मकान चाहिए हो, चाहे आपको 1 करोड़ चाहिए हो, 10 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, फौरन अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे। आप लोग ये वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से मांग कर देखना। आप लोग, आपके मांगने की देर है मेरे भाइयों मेरी बहनों। बस आप देखिएगा कहाँ कहाँ से पैसे आना शुरू होते हैं। आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, जापान, इटली, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो पहले तो आप लोग मुकम्मल देख लेना। ये वीडियो आप लोग आखिर तक लाजमी देखना। आज आपको इस वीडियो में वो मुजर्रब आजमूदा अमल बताने लगा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में, जैसा कि मैंने बताया कि हर हफ्ते को ये वजीफा पढ़ता हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे खूब नवाजा। इस वजीफे को जब से मैंने पढ़ना शुरू किया और जिस किसी को बताया, जिस किसी अपने बहन भाइयों को ये वजीफा बताया, लोगों के घरों में फाके थे, मुफलसी थी। 1-1 रुपए के लिए लोग बैठे हुए थे, घरों में झगड़े थे, भूख थी, अफलास थी, मुफलसी थी। लोग, ऐसे हालात थे लोगों के कि मैं क्या अपनी ज़बान से बताऊं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। ऐसे ऐसे लोगों के हालात कि मुझे खुद कई मर्तबा लोगों के हालात देख के रोना आ गया। ऐसे लोगों के हालात जब भी राब्ता करते हैं तो रो पड़ते हैं। और जब मैंने इनको ये वजीफा बताया, आप लोग हैरान रह जाएंगे। सुबह वजीफा पढ़ा उन्होंने, हफ्ते को शाम को मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए, हमारा फलां फलां मकसद पूरा हो गया, हमारी फलां जो हाजत थी वो पूरी होगी। क्या हम अगले हफ्ते को भी पढ़ सकते हैं? क्या हम रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं? हमें बताएं, हमें इजाज़त दें, हम रोज़ाना पढ़ेंगे या नहीं। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपको ये वजीफा रोज़ाना नहीं पढ़ना। आपको ये वजीफा सिर्फ
ہفتے کو پڑھنا ہے، ہفتے کا عمل ہفتے کو پڑھنا ہے، اپنی طرف سے آپ کو وظیفہ نہیں پڑھنا۔ اب میری پیاری ماؤں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی گلی میں جیسے ہی ہفتے کا دن آ جائے، ہفتے کو چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی پابندی نہیں، کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، یا چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو۔ ہفتے کو اپنے گھر میں بیٹھے ہو، فارغ ہو، 1 منٹ کے لیے فوراً 1 منٹ کا وقت نکال لو اس وظیفے کے لیے اور فوراً پڑھ لو۔ دکان میں ہو تو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوراً پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سکول، یونیورسٹیز، کالج، جہاں کہیں آپ لوگ ہفتے کو موجود ہو، 1 آدھ منٹ کے لیے فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکالنا۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو، اس وظیفے کو آپ لوگ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ 1 مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آپ لوگوں کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پورا 1 آدھے منٹ کا جو عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کریے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ، اگر آپ کے پاس ایک تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یہ وظیفہ۔ پہلا وظیفہ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ تمام بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا قویو۔ فرسٹ نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر ہفتے والے دن کا یہ پہلے نمبر پر وظیفہ ہے۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد یا قویو، یا قویو، یا قویو اس طرح پڑھتے رہیں۔ یا قویو کا وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ یا قویو کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب اس وظیفے کو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف 7 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں، کمی پیشی نہ ہو، اس کا آپ کو پورا دھیان رکھنا ہے۔ نہ ہی 8 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ہی 9 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، صرف آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پہلا وظیفہ یا قویو کا پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ آج کے عمل میں پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دولت کے لیے بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ آپ کو 2nd نمبر پر پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ہے یا عزیزو۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد یا قویو کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا تو اس کے فوراً بعد یا عزیزو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا عزیزو کا وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھ لیں۔ پھر آپ کو اس کے فوراً بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 1 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اور آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، آج ہفتے والے دن کا سب سے آخر میں یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آج کا ہفتے کا یہ عمل ہے، اس کو سب سے اینڈ میں، آخر میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ، پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا غنیو۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، اس وظیفے کو فوراً پڑھنا شروع کر دیں۔ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ آخری وظیفہ آپ کو یا غنیو
21 मरतबा यानी 21 टाइम पढ़ लेना है। 21 मरतबा जब या गनियू का वजीफा अच्छी तरह काउंट करके पढ़ ले तो उसके बाद 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा आप लोग आखिर में, और अपने दोनों हाथों पर दम कीजिएगा यानी कि फूंक मारिएगा, और फिर अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर, अपने सीने पर, अपने सर पे, अपने पेशानी पर अपने हाथों को मेरे भाई और मेरी बहनें फेर लीजिएगा, और उसी वक्त अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए गिड़गिड़ा के दुआ मांगिएगा। निहायत ही मुजर्रब और आजमूदा दौलत को खींच कर लाने वाला आज का ये अमल है। सब बहन भाई इस अमल को आज के दिन मतलब हफ्ते को लाजमी पढ़ लीजिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे, मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना, मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे, मेरे मौला हमें नेक और सालेहा औलाद अता फरमा दे, मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलादे नरीना अता फरमा दे, मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं, और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।